फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर। आपने मुझसे कहा कि सर हमें फैक्टर निकालना सिखाइए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दीजिए क्या होती है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो वही मैं आपको सिखाऊंगा। आज वीडियो पूरी देखनी है आपको बहुत ध्यान से। आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इसको सीखने के लिए पहले आप ये समझिए कि इक्वेशन क्या होती है। बहुत आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी ऐसी बात जिसमें हमें बराबरी दिखाई गई हो वो इक्वेशन होती है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ये एक इक्वेशन है भाई, ये वाला पार्ट बराबर है 0 के, तो ये इक्वेशन हो गई अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मेरे प्यारों, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 होगी, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाती है। वेरिएबल्स आप अच्छे से जानते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो एक्स की वैल्यू कभी कुछ और निकल के आती है, कभी कुछ आती है, कभी कुछ आती है। तो ये जो एक्स वाई जेड होते हैं ये आपके वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू जो आपकी डिग्री होनी चाहिए पावर, वो अगर 2 है तो ऐसी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी। इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी आपकी, ax² + bx + c = 0, ये आपकी बनेगी। अब आपसे इसके फैक्टर निकालने के लिए कहा जाता है, इसके फैक्टर निकालो। तो फैक्टर निकालने के भी कई सारे तरीके हैं। आपका सिंपल फैक्टराइजेशन है, आपका स्प्लिटिंग मिडल टर्म है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं। तो फैक्टर निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। अब उससे पहले क्या करना पड़ता है, कैसे निकालते फैक्टर। सबसे पहला तरीका यह है कि इसके सारे टर्म्स को आप एक तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आप सिर्फ 0 को छोड़ेंगे। उसके बाद आप फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए क्वेश्चंस लेते हैं और इसको निकालना सीखते हैं। तो क्वेश्चंस में ले रहा हूं क्यू मैथ्स नाम की एक वेबसाइट से, जो कि मैथ्स को सीखने सिखाने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म माना जाता है। जैसे कि आज मैं पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पर अगर मैं इनकी क्लास 10th में जाकर चैप्टर खोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि चैप्टर का जो टॉपिक है वो सब टॉपिक्स वो सब अलग अलग अवेलेबल हैं। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म कैसे होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होगा, नॉर्मल फैक्टर कैसे होंगे, और उनके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी, सब पर आपको अलग अलग तरीके से सिखाया जाएगा। और उनके ऊपर कुछ शीट्स भी आपको करने के लिए दी जाएंगी। अब आप एक बात बताओ, आपने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया इनके टीचर से ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है, फिर उसके बाद आपने वर्कशीट्स कर ली, और करने में मजा बड़ा आता है। ऑनलाइन आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहते हैं, वो खुद आपकी एक स्टेज खुलती रहती है। जैसे गेम खेलते ना आप यहां तक पहुंच गए, फिर आगे का लेवल खुल गया, फिर और आगे का रास्ता खुल गया। बिल्कुल ऐसे ही होता है, आपने एक स्टेप सॉल्व करी, अगली स्टेप खुल के आ गई, फिर वो सॉल्व करी, अगली खुल के आ गई। तो बड़ा मजा आता है यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप यहाँ पर जाकर नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में अपना ट्रायल बुक कर सकते हो। ट्रायल तो बिल्कुल फ्री है, और फ्री की चीज बिल्कुल मत छोड़ना आप, ठीक है। तो अभी जाकर आप अपने आप को एनरोल कर दीजिए। एनरोल करना बहुत आसान है, मैंने एक लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके जो भी कुछ छोटी मोटी डिटेल्स है वो फिल कर दीजिए। फिर गो टू माय अकाउंट पर जाकर आप बुक का ट्रायल कर दीजिए, काम हो गया आपका। जी हाँ, अब क्या होगा, वो आपको खुद कॉल करेंगे आपके नंबर पर, और आपसे आपके अकॉर्डिंग टाइम लेंगे कि कब आपको क्लास चाहिए, और आप फिर सीखते रहिएगा। तो जल्दी से जाकर अभी अपने आप को एनरोल कर दीजिए, फिर बाकी बातें होती रहेंगी। आइए क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। तो उन्हीं की वेबसाइट से मैंने आपके लिए एक सवाल ले लिया है, एक मैं सॉल्व करवा रहा हूं, एक आपको भी सॉल्व करने के लिए दूंगा, और आप उसको इंस्टाग्राम पर भेजकर मुझसे चेक करवा लेना, मेरी आईडी है रही, फॉलो भी कर लेना। अब देखिए, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा भाई इसके फैक्टर निकालो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब यहां पर आपको स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। स्क्वायर के 2 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, कई सालों से पढ़ते आ रहे होंगे आप, ये वाले 2 फॉर्मूले कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। इनको इस तरीके से हम खोल देते हैं। तो हमें इन सवालों में इसी को कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब इस तरह की कोई शक्ल बनानी पड़ेगी। अब कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको सबसे पहले यह देखना है कि यहां पर x² के साथ ना कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि x² के साथ तो 10 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला मेरा काम यह होगा कि मैं इस 10 को हटाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यह देखना है कि x² के साथ कुछ नहीं हो, अगर कुछ है तो उसको हटा देना। अब कैसे हटाते हैं भाई, 10 है ना, मैं 10 से ही इस पूरी इक्वेशन की डिवाइड कर दूंगा, 10 हट जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहली स्टेप मेरी ये होगी कि मैं इस पूरी इक्वेशन को ही 10 से डिवाइड करूंगा। ये मैंने इसको 10 से डिवाइड किया, ये इसको डिवाइड किया, ये इसको डिवाइड किया। 0 को भी 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है, वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर क्या होगा भाई, ये 10 आपस में कट जाएगा, तो यहां पर रहेगा हमारा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3/10x, और ये हो जाएगा आपका -1/10 = 0। अब आपकी ये इक्वेशन बन गई। तो पहला काम हमारा हो गया, हमने x को खाली अकेला कर दिया। अब क्या करना है आपको, दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको कुछ नहीं करना है। ये क्या बात हुई, जी हाँ, यही करना है आपको ये करना है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर 2 टर्म्स आपकी लिखी हुई है ना, इनको आप कुछ मत करो, अगली स्टेप में एज इट इज उठा के लिख दो। x² का x² आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 3/10x का 3/10x आ गया। ये आपका दूसरा काम होगा कि आपको कुछ भी नहीं करना। ये 2 टर्म आपने लिख दी। अब दोस्तों सीरियस हो जाओ, अब सिर्फ सीरियस हो जाओ, दिल थाम के बैठो, देखते रहो, भागने की कोशिश मत करना। अब जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप
स्टेप है जो यहाँ पर लिखी जाएगी। अगर आपने ये सही सही लिख दी ना, फिर बाकी का सवाल तो आपसे आगे भागेगा, ये समझ लो बस। तो ये स्टेप कैसे लिखी जाएगी इसको बहुत ध्यान दीजिए। आपको अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि x के साथ जो भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, x के साथ जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन लिखी हुई है, आपको उसका हाफ करना है, उसका आधा करना है। तो x के साथ यहाँ पर है 3/10, तो मैं क्या करूंगा 3/10, 3/10 का करूंगा हाफ, 3/10 का आधा मैंने कर दिया। कितना आएगा आधा होगी इसका, 3 एकम 3, 10 दूनी 20, तो 3/20 इसका आधा आ गया। ये जो इसका आधा आएगा, इस आधे को, इस हाफ को आप एक बार तो प्लस में लिखो, एक बार इसको माइनस में लिखो। ठीक है, क्या समझाया मैंने, दोबारा सुन लो। अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी x के साथ होगा यहाँ पर उसको आप हाफ करेंगे, उसका आधा करके उस आधे को एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, और साथ ही साथ आप इसका स्क्वायर भी कर देंगे। आपको इनका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x के साथ जो भी लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, उसके आधे का स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे, एक बार उसका आधे का स्क्वायर आप माइनस में लिखेंगे। बस ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन स्टेप है इसके अंदर। अब आपका सारा काम हो चुका है। बाकी का हमारे पास क्या बचा, अब ये बचा माइनस का 1/10, ये आपका एज इट इज रहेगा 0। अब सवाल हलवा हो चुका है आपके लिए, खा लो। कैसे खाना है देखिए। अब मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब कैसे पहचाने, देखिए यहाँ पर इतना जो सवाल है ना, ये इतना पार्ट, ये फॉर्मूला बन चुका है ऑलरेडी। ये कौन सा फॉर्मूला बन चुका है, a² माइनस का 2ab प्लस का b²। इसका मतलब ये है a² माइनस का 2 प्लस का b²। इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। जी हाँ, अभी कैसे बना वो भी बताऊंगा आपको, देखते रहो बस। अब यहाँ पर मुझे इसको इस तरह से लिखा हुआ है, फैला हुआ, इसको इस तरीके से लिख देना है, a माइनस बी का। तो यहाँ पर a क्या होगा, जो यहाँ पर ये होगा ना x का स्क्वायर, इसकी जगह होगा a, x होगा खाली, क्योंकि x का स्क्वायर जब a का स्क्वायर होगा तो x का स्क्वायर जब बनेगा तो यहाँ पर x होगा। फिर इधर वाले में जो नंबर होगा आपका ये होगा 3/20 और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। देखो इसको अगर मैं खोलूंगा तो यही फिगर वापस आ जाएगी। अब इसको आप मान लो एक फॉर्मूला, अब ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए। इसको मैंने माना a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो कैसे खुलता है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का 2a और b, ठीक है, और फिर प्लस का b²। तो b तो ये पूरा है इसका स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ना, इस तरह से खुल दिया, खोल दिया मैंने। तो x², यहाँ पर से 2 से 20 कट जाएगा, ये 10 बार, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 3x/10, और इधर प्लस में क्या है आपका 3/20 का होल स्क्वायर। अब देखो ये फिगर आपकी सारी आ चुकी है बिल्कुल। देखो x का स्क्वायर माइनस 3/10 का और x और प्लस 3/20 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या था, इस पूरे को हमने पहचाना है भाई, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला बनना, फिर हमने उसको फॉर्मूले में समेट के लिख दिया और हमारा काम खत्म हो गया। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको समझा दिया मैंने कैसे कैसे ये बना। अब देखिए आगे की बात। अब एक सवाल आपके माइंड में जो उठना चाहिए वो ये कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्लस वाला फॉर्मूला बना है या माइनस वाला बना है। तो इसका एक तरीका है, अगर यहाँ पर ये जो हम बना रहे हैं इसमें एक नंबर माइनस का होगा तो ये माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर ये दोनों ही यहाँ पर सिंबल जो होंगे वो प्लस के होंगे तो फिर ये प्लस वाला बनेगा। क्यों, क्योंकि प्लस वाले में दोनों सिंबल प्लस के होते हैं इसलिए प्लस वाला। अगर एक भी सिंबल माइनस का आपका आ जाए निशान तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस की वजह से माइनस वाला बनाएंगे। इज दैट क्लियर। ये सबसे मैंने इसकी स्टेप थी। अब आगे इतना तो ये सबमिट के ये आ गया। अब यहाँ क्या बचा, ये दोनों बचे, इनको खोल दो आप। 3 का स्क्वायर करूंगा, 3 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा अब इसका स्क्वायर 400। ठीक, ये हो गया। 20 का स्क्वायर कर दिया, माइनस का माइनस, 1/10 का 1/10 इज इक्वल टू 0। अब इसको तो कुछ नहीं करना आपको, इसको एज इट इज चलाते रहो भाई। यहाँ पर क्या है, x माइनस 3/20 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। यह काम ये करो, इनको उधर भेज के प्लस का कर लो और आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा भाई, ये इक्वल का हमारा इक्वेशन का निशान यहाँ पर है। अब ये इक्वेशन से, इस इक्वल से जब ये माइनस का जो नंबर है, माइनस की फ्रैक्शन इधर जाएगी तो ये प्लस की फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इक्वल के अब इधर ले गया इन दोनों को, तो ये माइनस का 1/10 था, ये तो आपका प्लस का 1/10 हो गया। ठीक, ऐसे ही 9/100, ये 400, 9/400 भी माइनस का है, तो जब ये माइनस का भी बॉर्डर पास जाएगा, इक्वल को उधर जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका 9/400 भी प्लस का हो जाएगा। इसको भी मैंने प्लस में लिख दिया। ठीक, अब ये दोनों इक्वल के उधर पहुंच गए। अब इधर क्या है, यही है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, अभी नो चेंज। इसको फटाफट उतारते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पर आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, कर लेते हैं। 400 और 10 का एलसीएम आपका 400 आएगा। ठीक है, ये कटेगा इससे कितनी, ये कटेगा 40 बार, और 40 से कम 40 हो जाएगा ऊपर। 400 एकम 400 एक बार कटा, जितनी बार कटता है उससे ऊपर की मल्टीप्लाई होती है, तो 9 एकम 9 ये आ गया। ये आपका बन गया कितना, 49/400। तो ये सवाल आपका, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ पर से। ठीक है, तो ये भी हमने हाफ करा था और इसकी भी जरूरत नहीं बची है, अब इसको भी हटा दो। ठीक, ये आपको लिख कर आना है। अब देखिए आगे, अब सवाल के आंसर आपके आने वाले हैं, बस देखते रहिए। अब क्या क्या आ गया हमारे पास, इधर है हमारे पास x माइनस 3/20 का होल स्क्वायर।
स्क्वायर, और इधर है हमारे पास ये रहा 49/400 ये है। अब देखिए ये इसका स्क्वायर है ना, इसको भी उधर भेजो, इधर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे सिर्फ x छोड़ेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर उस साइड जाके रूट बन जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर का हमने क्या करा, हमने यहाँ से इसके ऊपर से स्क्वायर हटाया और हमने इधर इसके ऊपर पूरे के ऊपर रूट लगा दिया जी। अब ये जो रूट लगाए जब ये खुलेगा तो प्लस माइनस दोनों में खुलेगा। ऐसा क्यों, जब भी हम रूट खोलते हैं दोनों में खोलते हैं। देखिए समझिए इस बात को भी, जैसे कि अगर मैं खोलूँ √4 तो ये -2 भी आएगा, ये +2 भी आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं -2 का भी स्क्वायर करूंगा जब भी 4 आएगा, मैं +2 का भी स्क्वायर करूंगा जब भी 4 आएगा। तो इसलिए प्लस माइनस दोनों में रूट को हमें खोलना पड़ता है। तो ये बात समझ गए आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर x - 3/20 हैगा, ये हमने रूट खोला तो एक बार तो ये क्या आएगा ±7 और प्लस और माइनस ये आपका 20, ठीक है। 400 का √20 होता है अभी इस तरह से। अब इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, एक बार इसके इक्वल तो प्लस का 7/20 रख के सॉल्व करना है, और एक बार आपको इसके इक्वल में माइनस का 7/20 रखकर सॉल्व करना है। कर लो आप, तो यहाँ से तो आप भी कर लोगे, आपको आ गया। अब देखिए ये यहाँ पर ऑलरेडी 7/20 था, ये माइनस का 3/20 था, इधर आके प्लस का 3/20 हो गया। अब यहाँ पे x रहेगा, ये 20 नीचे है तो ये आ जाएगा 7 3 10 होते हैं, इससे कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक। अब इधर आ जाओ जी, यहाँ पर इक्वल में माइनस का 7/20 था, ये प्लस का 3/20 इधर आ गया, प्लस का हो गया। x हमने यही छोड़ा, नीचे 20 रहेगा आपका, 7 और 3 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ध्यान रखेंगे प्लस माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का है। 7 में से 3 गए आपके 4 बचेंगे, माइनस का नंबर बढ़ाए तो माइनस आ जाएगी, 4 से ही कटेगा 5 बार 20 तो ये आ जाएगा माइनस का 1/5। तो ये हमारे इसके दो रूट के आंसर जो है फैक्टर आ चुके हैं, x की वैल्यूज आ चुकी हैं 1/2 और माइनस का 1/5। तो इस तरीके से आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है। एक बार मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूं, क्या करना है। सबसे पहले हमें x स्क्वायर को अकेला करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भाई ये दो टर्म जो है एज इट इज लिखने हैं, फिर जो x के साथ लिखा हुआ है उसका आधा करके उसका स्क्वायर एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, बस। उसके बाद प्लस माइनस से फॉर्मूला पहचानना है, उसके बाद इधर वाला का पार्ट का एलसीएम लेके सॉल्व करते हुए आगे जाना है, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। मैं फ्रेम से बिल्कुल बाहर हो गया हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको भी ग्रो करना है और ये चैनल मेरा फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी अब बदल चुका है, मैं पूरे जोश के साथ वापस आ चुका हूं। शेयर करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, बताइए लोगों को। आप प्लीज लाइक करिए, मेरी बहुत मेहनत जाती है इन वीडियोस को बनाने में, बहुत एफर्ट जाता है इन वीडियोस को बनाने में। नए आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।